Hello viewers, welcome to the day third of Human Behavior Learning Series। तो हमारी सीरीज बुक का थर्ड चैप्टर इज अगर आप ये कर सकते हो तो आपके हाथ पूरी दुनिया है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अकेले ही रहोगे। ये हमारे चैप्टर का टाइटल। तो इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्हें मछलियां पकड़ने का बहुत शौक था और वो अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने जाया करते थे। और मछलियों को फंसाने के लिए ऑथर अपने कांटे में तरह तरह की चीजें लगाया करते थे, कभी आटा, कभी हरी सब्जियां, कभी कीड़े, मतलब अलग अलग चीजें लगाया करते थे। और उन्हें स्ट्रॉबेरी और क्रीम ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो ज्यादातर अपने कांटे में यही दोनों चीजें लगाया करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने गौर किया कि मछलियों को स्ट्रॉबेरी और क्रीम की जगह कीड़े ज्यादा पसंद है। और अब ऑथर एक इम्पोर्टेंट लाइन कहते हैं कि अब जब भी ऑथर मछलियां पकड़ने जाया करते तो वो इस बात की चिंता नहीं करते कि उन्हें क्या पसंद है, वो इस बात का ध्यान रखते कि मछलियों को क्या पसंद है। तो जिस तरह हम मछलियों को पकड़ने के लिए कांटे में उनका फेवरेट फूड लगाते हैं, उसी तरीके से हम अपने कॉमन सेंस के यूज से ह्यूमंस को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और ऑथर कहते हैं कि अगर आपको इस दुनिया में टॉप पर रहना है, लोगों का फेवरेट बने रहना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मछलियों का पसंदीदा चारा क्या है, यानी लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि ह्यूमंस की सबसे बड़ी वीकनेस ही है, वो हर समय अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन आपको इसका अपोजिट करना है, क्योंकि इस दुनिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एग्जैक्ट और इफेक्टिव मेथड है कि आप सामने वाले से उसके इंटरेस्ट, उसके डिजायर्स के अकॉर्डिंग बात करें। आप उसे बताएं कि वो क्या कर सकता है जिससे वो अपने डिजायर्स को अचीव कर सके। आप उन्हें उनके डिजायर्स को पूरा करने के लिए नए नए तरीके बताएं। यानी अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो आपको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको बात करनी होगी। आपको उन्हें बताना चाहिए कि वो ऐसा क्या करें जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके और अपनी डिजायर्स को पूरा कर सके। अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो आप उससे उसी की लैंग्वेज में बात करो, बजाय उसे मारने की, धमकाने की या उस पर चिल्लाने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त सिगरेट पीता है तो आपको उस पर चिल्लाना नहीं है, उसे मारना नहीं है, ना ही उसे कोई ऑर्डर देना है, बल्कि आपको उसे प्यार से समझाना है कि भाई तूने राहुल की जीएफ प्रिया को देखा, वो कितनी सुंदर है, जो तेरी क्रश थी वो राहुल से शादी कर रही है, क्योंकि राहुल स्मोकिंग नहीं करता, वो फिजिकली और मेंटली फिट है, जिससे वो और अट्रैक्टिव दिखता है और वो अपने गोल पर भी फोकस करता है। इस तरह से वो रिच एंड सक्सेसफुल बन रहा है, क्योंकि उसे किसी भी चीज की एडिक्शन नहीं है। और अपनी डिजायर्स को दूसरों पर थोपने की गलती कभी मत करना। यानी ये मत सोचना कि कोई भी तुम्हारे अकॉर्डिंग चले, जो तुम कहो वो काम वो इंसान करे, क्योंकि इंसान हो या जानवर सब अपनी मर्जी के मालिक है। अगर आप उन पर जबरदस्ती करोगे तो वो कभी भी अपने डिसीजन से टस से मस नहीं होंगे। इसलिए जितना हो सके उनसे प्यार से बात करें, उनकी फीलिंग्स, उनके डिसीजंस की रेस्पेक्ट करें। अगर आपको लोगों पर रूल करना है तो ये याद रखना कि जिस व्यक्ति में विल पावर को एक्टिवेट करने की एबिलिटी होती है वो ही लोगों पर रूल करता है। यानी आपको भी लोगों को मोटिवेट करना आना चाहिए, लोगों को बिलीव दिलाना आना चाहिए कि वो भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी, ओनली राइट पर्सपेक्टिव, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है संदीप माहेश्वरी सर। हम लोग क्यों जानते हैं संदीप माहेश्वरी सर को? वो हम सबके फेवरेट क्यों हैं? क्योंकि वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें बिलीव दिलाते हैं कि आसान है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो भी इस रूल को फॉलो करते हैं कि अगर आपको लोगों पर रूल करना है, लोगों का फेवरेट
बनना है तो आपको भी लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करना आना चाहिए। और ऑथर कहते हैं कि अगर सक्सेसफुल होने का कोई सीक्रेट है वह यह है कि हमें सामने वाले इंसान की पर्सपेक्टिव को समझने की और हर इंसिडेंट को अपने पर्सपेक्टिव के साथ साथ सामने वाले की पर्सपेक्टिव से देखने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यानी दूसरों के नजरिए से सोचना। आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अगर सामने वाले की सिचुएशन में मैं होता तो मैं क्या करता। इस मेथड से आप ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाओगे, यानी आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को देख पाओगे, उसे समझ पाओगे। अगर आपको इस सीरीज का फुल बेनिफिट लेना है तो आपको इन रूल्स को, प्रिंसिपल्स को और मेथड्स को सिर्फ सुनना ही इनफ नहीं है, आपको इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है, उनका यूज भी करना है डेली लाइफ में। और जब भी आपके दिमाग में कोई बढ़िया थॉट आए तो आपको इसे अपने थॉट के फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करना। आपको कुछ ऐसा करना है जिससे जो थॉट आपको आए वो ही सामने वाले को ऑटोमेटिक आ जाए। और दोबारा से एक बात कहता हूँ कि जिस व्यक्ति में दूसरों के मन में स्ट्रॉन्ग विल पावर एक्टिवेट करने की कैपेबिलिटी होती है, जो लोगों को मोटिवेट करना जानता है, इंस्पायर करना जानता है, वो ही इस दुनिया का सक्सेसफुल इंसान होता है। और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जो प्रिंसिपल है, वो है सामने वाले व्यक्ति में स्ट्रॉन्ग डिजायर जगाएं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि जब ये मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। आपको इस तरीके से मोटिवेट करना आना चाहिए लोगों को, जिससे वो आपसे कनेक्ट हो पाए, आप उनके फेवरेट बन पाओ। और अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या इस सीरीज से रिलेटेड कोई ओपिनियन है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, क्या आपकी लाइफ में इससे कोई इफेक्ट पड़ा, या कोई भी आपका डाउट या ओपिनियन है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।